हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर सीरीज़ में हम देखने वाले हैं मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट ये बेसिकली एक्सटेंशन है टॉम सब्जेक्ट का। टॉम सब्जेक्ट जो इसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। ओके, तो इस मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में जो भी हमने पढ़ा है टॉम सब्जेक्ट मतलब लिंक, उसके यूजेस, वो सब हम यहाँ उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इस सब्जेक्ट में। वो कैसे यूज़ की जाती है, उसका यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है, ये सभी हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। ओके, तो मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि जो मशीन कंपोनेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट मशीन्स के, वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। फर्स्ट थिंग, वो डिज़ाइन करने के वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाती है, क्या क्या उसकी प्रोसीजर्स रहती है, क्या क्या उसके प्रॉस रहते हैं, क्या क्या उसके कॉन्स रहते हैं, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। दैट्स आउटलाइन ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, तो इस सब्जेक्ट में हम अगर एक मोटा मोटी देखें तो पहले चैप्टर में हम देखेंगे बेसिक डिज़ाइन के कंसेप्ट देखेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट इज़ द डिज़ाइन। ओके, उस डिज़ाइन कैसे की जाती है, उसकी प्रोसीजर्स क्या होती है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और उसके अलावा एस्थेटिक एंड एर्गोनॉमिक्स कंसिडरेशन भी हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। वो क्या है हम उस लेक्चर में देखेंगे, तब इनका पूरा डिटेल, व्हाट इज एस्थेटिक कंसिडरेशन, व्हाट इज एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर रहेंगे हमारे, वो चैप्टर्स में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर मशीन कंपोनेंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ओके, दैट्स आउटलाइन। ओके, पर्टिकुलर मतलब हम देखें, अगर बियरिंग देखेंगे तो बियरिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि बियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मशीन। ओके, तो उस डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहती है, उसको क्या क्या इक्वेशंस रहते हैं, क्या क्या उसको चार्ट यूज़ करना पड़ता है, ये देखेंगे। इसके अलावा आते हैं नट्स एंड बोल्ट्स, वो भी हम देखेंगे। थ्रेड्स, वो भी देखेंगे। उसके बाद आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स में हम देखेंगे नकल जॉइंट्स, क्वार्टर जॉइंट, ओके, टर्न बकल, इस नंबर ऑफ देखेंगे। ये सब आएंगे, सब जॉइंट्स में आएंगे। ओके, तो वो देखने के लिए हम इसके जो प्रोसीजर है कि क्या और कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो वन बाय वन देखेंगे। ओके, सो आज जो हमारा पहला लेक्चर है मशीन डिज़ाइन का, ओके, तो उसमें हम जनरली देखेंगे कि थ्योरी पार्ट देखेंगे, मतलब कि क्या है जनरल आउटलाइन मशीन डिज़ाइन, क्या सब्जेक्ट क्या है, हम कैसे उसको डील करेंगे। दैट्स एक बेसिक आउटलाइन रहेगा मशीन डिज़ाइन का। ओके, और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो अगर मशीन डिज़ाइन का हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज़ द मशीन डिज़ाइन। ओके, तो ये मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स निकाले, तो उससे हम, उसकी मदद से हम देखेंगे कि क्या है मशीन डिज़ाइन, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, वो कैसे अप्लाई करने हैं। जो हमने टॉम में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द लिंक, तो लिंक, वो लिंक से बनता है कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट कैसे फिट होता है मशीन में, वो फिट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सब एक जनरल आउटलाइन है। दैट्स मशीन डिज़ाइन। ओके, सो अगर मशीन डिज़ाइन का एक जनरल डेफिनेशन अगर देखा जाए, इट्स अ जनरल डेफिनेशन is the process of selection of material, shape, size and arrangement of material, mechanical element, so that the resultant machine will perform prescribed task. Okay, तो मशीन डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस मतलब क्या, तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, वो प्रोसेस वो कंपोनेंट के मटेरियल सिलेक्शन से लेके तो उसका अरेंजमेंट इन मशीन कंपोनेंट तक। तो ठीक, हम समझते हैं व्हाट इज़ पूरा डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है। ओके, पहला कि मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ओके, तो हम अगर वन ऑफ द कोई कंपोनेंट ले रहे हैं, तो उस कंपोनेंट के लिए हमको मटेरियल कौन सा यूज करना पड़ेगा। हम स्टील यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे, कास्ट आयरन यूज़ करेंगे, वो कौन सी कंडीशन में कौन सा यूज करना है, ये सब इस आउटलाइन में आएगी, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है। ओके,
तो इसके नंबर ऑफ डिज़ाइन कैटलॉग होती है कि कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे कौन सी कंडीशन में कौन सा कंपोनेंट कैसा लेना है। वो डिपेंड होता है कि हम उस कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। मतलब अगर हम उसको हेवी एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं तो उस हिसाब से हमको मटेरियल उसका चूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर हम उसको लाइटली यूज़ करने वाले हैं, अगर किसी मशीन कंपोनेंट लाइट चाहिए हमको तो, और उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी मीन्स कितना सस्टेन कर पाता है, वो कितना चलेगा। ओके, सो ये सब देखते वक्त हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मटेरियल कौन सा सिलेक्ट किया जाए। ओके, आया ध्यान में? ओके, देन नेक्स्ट शेप। उसके बाद आता है मटेरियल सिलेक्शन के बाद आता है शेप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उस कंपोनेंट का शेप क्या है, उस कंपोनेंट का शेप क्या है, वो कंपोनेंट किस शेप में यूज़ होने वाला है। दैट्स वन ऑफ द बिग कंसेप्ट इन द मशीन कंपोनेंट। ओके, उसके बाद आता है साइज़। शेप के बाद आता है साइज़। साइज़ मतलब उसका वेट क्या रहेगा, वो लाइट रहेगा, वो कैसे उसका इम्पैक्ट, उसका वेट का, उसका साइज़ का इम्पैक्ट जो है वो मशीन पे कैसा आएगा, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ओके, और सब लास्ट में आता है कि हम उसके अरेंजमेंट क्या करने वाले मशीन में, उस कंपोनेंट की, पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमने डिज़ाइन किया है, सिलेक्ट किया है, उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा मशीन में। ओके, तो मशीन में उसका जो अरेंजमेंट रहेगा उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि हम उसको उसी तरीके से हम उसका मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम उसका शेप डिज़ाइन करते हैं, उसी तरीके से हमको वेट, साइज़, ये सब हमको उसी तरीके से हमको डिफाइन करना पड़ता है। दैट्स मेन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। ओके, तो ये जो सब टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं मशीन कंपोनेंट, मतलब कौन सी फर्स्ट वाली रहेगी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सेकंड वाला रहेगा शेप, थर्ड वन साइज, एंड लास्ट वन अरेंजमेंट ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट, मैकेनिकल कंपोनेंट या एलिमेंट जो कुछ है हम वो। इस सब अरेंजमेंट करने के बाद उस मशीन कंपोनेंट ने या उस मशीन ने जो हमने उसको टास्क दिया, टास्क मतलब क्या, कोई स्पेसिफिक काम दिया रहता है किसी मशीन को। अगर हम चेन कंसिडर करते हैं, साइकिल की चेन, तो उसका काम है कि अगले पेडल से लेके पिछले व्हील तक पावर ट्रांसमिट करना। ओके, तो वो पावर ट्रांसमिट कर पा रही है क्या, ये उसका हो गया टास्क। ओके, आए ध्यान में? सेकंड में अगर हम नट या बोल्ट लेते हैं, नट या बोल्ट का काम क्या है, फिक्स करना, दो कंपोनेंट को या दो प्लेट्स को, जो कुछ हमको कंपोनेंट फिक्स करना है उसको फिक्स करना। अगर वो फिक्स कर पा रहा है क्या, अगर इसको बोल सकते हैं हम टास्क, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आया ध्यान में टास्क क्या होता है। ओके, तो ये जो सब आउटलाइन है मशीन डिज़ाइन की, ये पूरा कंपोनेंट, ये पूरा शेप, साइज, डिज़ाइन, मैकेनिकल अरेंजमेंट, ये सब हमको परफॉर्म करना है। ये हम सब देखने वाले इस सब्जेक्ट में, मशीन डिज़ाइन में। और कंपोनेंट नंबर ऑफ टाइप्स के, जैसे मैंने इस लेक्चर के पहले में ये कहा कि नंबर ऑफ टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए क्या है हम पूरा देखेंगे। तो मोर अगर हम उसको देखा जाए कि फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन क्या होते हैं, किस फेज में हम उसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो मैंने एक ब्लॉक जैसा डायग्राम बनाया, उसमें मैंने कहा है कि नीड, उसमें मैंने कुछ बॉक्स बनाए और हर एक का फेज होता है। मैं आपको हर एक फेज का पहले बताता हूँ क्या रहता है वो फेज का, तो हम उसको उस हर एक फेज को हम डिटेल में जाके देखेंगे। ओके ओके, तो पहला रहेगा नीड और एम। ओके, क्या नीड और एम, तो अब हम पहला देखते हैं नीड और एम में। नीड और एम के बाद आता है सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस के बाद आते हैं एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस। ओके, देन उसके बाद आता है मटेरियल सिलेक्शन, देन उसके बाद आता है मशीन डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट, देन मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन के बाद आता है डिटेल ड्राइंग, और उसके बाद आता है प्रोडक्शन। ये वन ऑफ द हम कह सकते हैं कि जनरल डिज़ाइन आउटलाइन है कि हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। ये प्रोसीजर से या
ये जो फेजेस है, अगर किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन होना है तो वो इन फेजेस से गुजर के डिज़ाइन होता है। ओके, तो हम जब उसको डिज़ाइन करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब कि पहला हम देखेंगे कि रिकग्नाइजेशन ऑफ नीड और एम, जैसे हमने पहले इसमें कहा रिकग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड एम। यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है कि वो क्या है। इट इज़ अ कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड नीड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं या कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके पीछे उसकी नीड होती है। नीड मतलब कि हमको ऐसा कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन नहीं कर सकते। हमको कुछ प्रॉब्लम आता है प्रोडक्शन में तो हम उसी हिसाब से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वैसा ही कंपोनेंट हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्रॉब्लम की मतलब उस प्रोडक्शन में हमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट इज़ द नीड। ओके, व्हाट इज़ द नीड, उस नीड की हिसाब से हम उस कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं कि हम को ये कंपोनेंट लगने वाला है, ऐसा ऐसा कंपोनेंट हो सकता है, ऐसा ऐसा कंपोनेंट मेरे को डिज़ाइन करना है। ओके, आया ध्यान में, ऐसा ऐसा कंपोनेंट मेरे को डिज़ाइन करना है। मतलब नीड या एम, नीड मतलब यस हमको क्या लगने वाला है, बेसिकली हम यही देखने वाले हैं इसमें। ओके, तो सेकंड वन आता है सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस हम अब देखेंगे। सिंथेसिस में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ concept generation, the purpose of which that develop many ideas. Okay, one of the most important concept generation and purpose of which develop many ideas. Okay, तो ये बात हमने पहले फेज में देखा कि व्हाट इज़ द नीड और एम हमारा क्या है, हमको डिज़ाइन करना है। ओके, उसके बाद हम वो किस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं, हम उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, ये सब कंसेप्ट जो आएगा वो आएगा सिंथेसिस में। याद रखिए, सिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द मशीन डिज़ाइन, क्योंकि अगर आपने सिंथेसिस ठीक से नहीं किया तो आगे जाके फाइनल कंपोनेंट में वो जो कंपोनेंट है, वो जो हमारा प्रिस्क्राइब टास्क रहता है, जैसे हमने मशीन डिज़ाइन के डेफिनेशन में देखा, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके, सो हमने पहले इसमें देख लिया कि अब हमको नीड क्या लगने वाली है उस कंपोनेंट की। तो उसके बाद सिंथेसिस में हमने उसको कैसे बनाना है इसका आइडिया जनरेट किया। ओके, तो आइडिया जनरेट होने के बाद हमारे यहाँ नंबर ऑफ आइडिया आ सकते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ओके, उस आइडियाज़ में हमको बेस्ट आइडिया सिलेक्ट करना है कि इस आइडिया से यस हमको ये आइडिया लेना है, इस आइडिया से हमको डिज़ाइन करना है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और हमको यहाँ से बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, ये हमको स्टडी करने के बाद पता चलता है। ओके, तो नेक्स्ट वन आता है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में आता है कि हमने पहला देख लिया एम में हमने डिफाइन कर लिया। सेकंड वन आता है सिंथेसिस में हमने आइडिया भी डिफाइन कर लिया कि कैसे और किस प्रकार से आएगा। थर्ड वन एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में हम उस पर कौन से फोर्स लगने वाले हैं, किस तरह के फोर्स उस पर लगने वाले हैं, ये सब इस पे आएगा। और उस फोर्स का कैलकुलेशन भी आएगा, फाइंडिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ईच मेंबर ऑफ द मशीन एलिमेंट। ओके, मतलब हम जो मशीन एलिमेंट डिज़ाइन करने वाले हैं उस पर किस तरह के फोर्सेस आने वाले हैं, किस तरह पे उससे प्रेशर्स आने वाले हैं। ये सब प्रेशर्स नहीं कह सकते, उसको फोर्सेस कहते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं। स्ट्रेस हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसका स्ट्रेन आने वाला है। ये सब हम इस एनालिसिस ऑफ फोर्सेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन जो अगला इम्पोर्टेंट एक इसका फेजेस है, ये रहेगा सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। ओके, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, इसमें क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू फोर्स ट्रांसमिशन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, फोर्स ट्रांसमिशन। क्यों फोर्स ट्रांसमिशन, कि हमने अभी एनालिसिस कर लिया है फोर्सेस का कि इस कंपोनेंट पे, इस मशीन कंपोनेंट पे इतने इतने फोर्सेस आने वाले हैं, इतना इतना न्यूटन का फोर्स आएगा, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, XYZ जो भी हमने डिज़ाइन किया है। तो
इतने फोर्स को, इतने स्ट्रेस को कौन सा मशीन कंपोनेंट या कौन सा मटेरियल सस्टेन कर सकता है, ये जो इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कौन सा मटेरियल रहेगा, वो हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ ये जो स्टेप में है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हमने यहाँ गलत मटेरियल सिलेक्ट कर लिया तो उसका प्रॉब्लम आगे जाके होता है कि वो हो सकता है कि वो कंपोनेंट फेल हो जाए मशीन में। ओके, सो यहाँ हमको वो कंपोनेंट अच्छे से डिफाइन करना है या उसका मटेरियल अच्छे से पता करना है। उसको प्रोसीजर रहता है क्या है, वो अगर आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे क्या है, कैसा प्रोसीजर करना है ऐसा। ओके, देन उसके बाद आता है 5th नंबर पे डिज़ाइन ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट। ओके, डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट, यहाँ हम देखेंगे कि फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस डेवलप इन द मेंबर। ओके, मतलब क्या, हमने अब मटेरियल सिलेक्ट कर लिया तो हम उसका स्ट्रेसेस स्ट्रेन कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करना यही है मशीन डिज़ाइन का कंसेप्ट। इसी को बोलते हैं हम मशीन डिज़ाइन। मतलब हमें उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर पता चल गए तो उसके हिसाब से हम उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। आए ध्यान में, तो हम इस स्टेज में डिफाइन करते हैं डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारा आएगा मॉडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन हमारा आएगा मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे इट इज़ नेसेसरी बाय कंसिडरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ साइज ऑफ मेंबर। हमने यहाँ देख लिया कि अब हमने उसका स्ट्रेसेस स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिए है। उसके बाद आता है हम उसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि हम उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। ओके, आप ये एक इम्पोर्टेंट हर कंपनी में या हर डिज़ाइन जब डिज़ाइन किया जाता है कंपोनेंट, तो हर कंपनी उसको डिज़ाइन करने के वक्त ये जो स्टेप है उसको बारीकी से देखती है, क्योंकि यहाँ हम कॉस्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ओके, तो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम उसमें क्या ऑप्टिमाइजेशन ला सकते। ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम उसमें क्या एक चेंजेस ला सकते हैं कि उसका कॉस्ट भी कम हो जाए और जो हमारा परफॉर्मेंस है कंपोनेंट का वो भी ना गलत हो। ओके, दैट्स द कॉस्ट, ये रहेगा कॉस्ट का। ओके, देन लास्ट वन हमारा आता है डिटेल्स ऑफ ड्राइंग। ओके, डिटेल्स ऑफ ड्राइंग में क्या होता है, जब हमने मॉडिफिकेशन कर लिया है कंपोनेंट का, ओके, फाइनल हो गया कि इसके स्पेसिफिकेशन, इसके डिज़ाइन ये रहेगा। उसके बाद आएगा डिटेल्स ऑफ ड्राइंग, हम उसका ड्राइंग बनाते हैं। ओके, details of drawing of each component with tolerance and assembly of the machine with types of fit specification for the manufacturing process and suggested. Okay, यहाँ ध्यान में रखिए, with tolerance assembly of the machine with fits specification of the manufacturing processes. Okay, मतलब यहाँ के हमने फिट टॉलरेंस जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजरमेंट में पढ़ते हैं वो सब हम यहाँ यूज़ करेंगे। उस कंपोनेंट का एक फाइनल ड्राइंग उसको बनाएंगे और वो फाइनल ड्राइंग जाएगा हमारा प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आया आपको ध्यान में कि क्या होता है डिटेल्स ऑफ ड्राइंग में, सिर्फ हमने जो कंपोनेंट बना है उसको ड्राइंग बनाना है और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना है। दैट्स एक सिंपल इम्पोर्टेंस होता है डिटेल्स ड्राइंग। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना बेस्ट रहेगा कि हमने आज सिर्फ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन। ये आपके थ्योरी क्वेश्चंस करके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे।